कभी आपने सोचा है कि एक सच्चाई भरा फैसला जिंदगी कैसे बदल सकता है? ये कहानी है एक छोटे से दुकानदार की, जो गरीबी में भी अमीरी का रास्ता सच्चाई से ढूंढ लेता है। आइए जानिए इस कहानी से। एक छोटा सा गांव था, सत्यपुर। वहां के बीचों बीच एक छोटी सी किराने की दुकान थी, रामू की दुकान। रामू गरीब था, पर ईमानदार इतना कि पूरा गांव उस पर भरोसा करता था। सुबह से शाम तक वो अपनी छोटी दुकान में तेल, दाल, चीनी बेचता और हर ग्राहक को मुस्कान के साथ विदा करता। कभी-कभी बच्चे दुकान में चोरी से टॉफी उठा लेते, पर रामू गुस्सा नहीं करता। बस हंसकर कहता, बेटा, मीठा चुराने से ज्यादा अच्छा है मीठी बात करना सीखो। दिन बीतते गए, पर वक्त रामू के लिए आसान नहीं था। बीमारी ने उसकी बीवी सीता को बिस्तर पर डाल दिया था। घर में छोटा बेटा गोलू, जो स्कूल जाने के बजाय दुकान पर मदद करता था। रामू रोज सोचता, अगर थोड़ा और पैसा होता तो दवाई भी ले आता और बेटे को पढ़ा भी पाता। पर फिर खुद से कहता, झूठ का पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकता, सच्चाई का रास्ता लंबा है लेकिन सही है। एक दिन दोपहर को एक बुजुर्ग व्यक्ति दुकान पर आया, सफेद दाढ़ी, हल्के चश्मे और सलीकेदार कपड़े पहने हुए। वो कुछ सामान खरीदकर चला गया, लेकिन जाते जाते गलती से एक छोटा थैला वहीं काउंटर पर रह गया। रामू ने देखा, थैले में एक सोने की अंगूठी, कुछ नोट और एक पुरानी डायरी थी। गोलू बोला, बाबा, ये तो बहुत पैसे हैं, चलो इसे रख लेते हैं, इससे मम्मी की दवाई भी आ जाएगी। रामू मुस्कुराया और बोला, बेटा, दवाई तो मिल जाएगी, पर अगर दिल बीमार हो गया तो कौन ठीक करेगा? उसने थैला उठाया और तय किया कि इसका मालिक ढूंढेगा। रामू पूरे गांव में घूमने लगा। किसी को भी वो बुजुर्ग व्यक्ति याद नहीं था। आखिर उसने थैले की डायरी खोली, उसमें लिखा था, प्रोफेसर शंकर प्रसाद, रिटायर्ड टीचर। वो पते के सहारे अगले कस्बे गया। धूप में पसीने से तरबतर, लेकिन आंखों में सच्चाई का उजाला था। आखिर उसे एक पुराने घर के सामने वो व्यक्ति मिला। रामू बोला, बाबूजी, ये आपका थैला गिर गया था। शंकर प्रसाद ने थैला देखा, चौंके और बोले, अरे बेटा, मैं तो ये समझकर रो रहा था कि जिंदगी की आखिरी यादें खो गईं। शंकर प्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम जानते हो, मैं ये सब यूं ही नहीं छोड़ गया था। मैं देखना चाहता था क्या अब भी इस दुनिया में ईमानदारी बाकी है। रामू हैरान रह गया। शंकर प्रसाद बोले, मैंने अपनी जमा पूंजी ऐसे लोगों को देने का सोचा था जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, और आज तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी अब भी जिंदा है। उन्होंने रामू को अपने साथ चलने को कहा, उसे अपनी पुरानी दुकान की चाबियां दी और बोले, अब ये दुकान तुम्हारी, यहां से लोगों को सिर्फ सामान नहीं, भरोसा बेचना। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। अब उसके पास एक बड़ी दुकान थी, लेकिन सबसे बड़ा तोहफा था सम्मान और विश्वास। वो हर ग्राहक से कहता, सच्चाई बेचो, मुनाफा खुद ब खुद मिलेगा। गांव वाले आज भी कहते हैं, रामू की दुकान में जो चीज बिकती है वो भरोसा है जो किसी और दुकान में नहीं मिलता। सीख, सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है, पर मंजिल हमेशा खूबसूरत होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक करें। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ऐसा वक्त देखा है जब ईमानदारी ने आपकी जिंदगी बदली हो? और सब्सक्राइब करें टेल्स बाय दमन को, जहां हर कहानी आपको सिखाती है कि सच और दया ही असली ताकत हैं।